हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिकों की बात कर रहे हैं। कार्बन के यौगिकों को हमने कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा। ओके, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई करके देखा अलग अलग क्लासेस में कि वो किस तरह की बॉन्डिंग कर रहे हैं, किस तरह के बॉन्ड्स बना रहे हैं, किस तरह से कार्बन के एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। उनके आधार पर हमने उनको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा कि जब अब वर्गीकरण हो गया है अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप में इनका डिवीजन हो गया है, तो अभी क्या किया जाएगा, अभी इनको कुछ ना कुछ नाम देना आवश्यक है। ठीक है, तो हमने कहा आपके जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं इनका नामकरण किया जाएगा। एक इनका सामान्य नाम आता है। पहले जो सामान्य नाम आते थे उसके आधार पर क्या होता था कि जैसे आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, वो जिस स्रोत से मिल रहा होगा या उसमें जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही होंगी उनके आधार पर उसका क्या होता था, नामकरण होता था, और उसको आपका क्या कहा जाता था, कॉमन नेम्स कहा जाता था उस कार्बनिक यौगिक का। ओके, उसके बाद हमने क्या किसकी बात की, उसके बाद हमने कहा कि कॉमन नेम के अलावा भी कोई ऐसा एक नाम होना चाहिए ना उसका, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपको बता सके कि हाँ ये इसका नाम है, वो सभी के लिए, उस कंपाउंड का नाम सभी के लिए सेम हो, हमारे लिए भी, कहीं और जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसके लिए भी, और वो एक ऐसा नाम होना चाहिए कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बताता हो। यानी अगर हम सिर्फ उस कंपाउंड का नाम बताएं कि ये उसका नाम है, तो उससे उसके नाम से ही उसकी संरचना के बारे में, उसकी बॉन्डिंग के बारे में, उसमें पाए जाने वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या हो सके, क्लैरिटी मिल सके। ओके, तो इस तरह से आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स दिए, नियम दिए कि इन नियमों के आधार पर आप क्या कीजिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कीजिए। और फिर जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होगा आईयूपीएसी के आधार पर, वो जो आईयूपीएसी नेम होगा उस कंपाउंड के लिए, वो आपको कई चीजें क्लियर करता है, जैसे कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम हैं, वो कार्बन एटम्स किस तरह की बॉन्डिंग्स कर रहे हैं, उसमें कुछ ब्रांच्ड में कोई अन्य ग्रुप पाया जा रहा है, या उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उसके ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है। ओके, एक बार 2-3 जो हमने रूल्स पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन लेंगे, उसके बाद हम आज कुछ कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहला रूल कहता है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। आपका जो कार्बनिक यौगिक है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कितने कार्बन एटम या कितने कार्बन के परमाणु मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, कार्बन को का सिंबल होता है सी, तो जहां जहां पे आपको सी दिख रहा है, सिर्फ सी, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा यानी हाइड्रोकार्बन, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन या हाइड्रोकार्बन को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, उनकी नंबरिंग कितनी है, संख्या कितनी है वहां पर। ठीक है, तो उनकी संख्या के आधार पर, एक है तो उसके लिए क्या आता है, मिथ आता है, 2 कार्बन है तो उसके लिए इथ आता है, 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप आता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, 5 कार्बन के लिए आपका पेंट आता है, 6 के लिए हेक्स आता है, 7 के लिए हमने हेप्ट कहा था, 8 के लिए ऑक्ट आता है। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर आप क्या कर देंगे, वर्ड रूट तैयार कर लेंगे। ठीक है, अभी आपका वर्ड रूट तैयार हो गया है, वो कभी कभी सफिक्स में हो सकता है यानी लास्ट में आएगा, जिसे आप अनुलग्न कहते हैं। और ये क्या बता रहा है दूसरा, कि वो बीच में भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी आपका कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ होगा कि जो सफिक्स में जाएगा, तो तब ये वर्ड रूट बीच में आता है। ओके, चलिए पहला आपका ये रूल क्लियर है कि क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गिन लेंगे, कितनी संख्याएं हैं उनको काउंट कर लो। ओके, देन सेकेंड आपका है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शनल ग्रुप यानी वो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह यानी जिसके लिए पूरे मॉलिक्यूल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उत्तरदायी होगा। ठीक है, वही आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपका डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, और आपका Cl, Br, इसके अलावा आइडो जो होता है आपका, S, फ्लोरो वो जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी हेलोजन एटम कोई जुड़ा हुआ हो सकता है।
तो उनके लिए हमने बोला कि ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या कहता है कि जो आपका वर्ड रूट है ना उससे पहले उसको बोलेंगे, यानी क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से। ओके, और फिर क्या कह रहे हैं? एल्कोहल। एल्कोहल भी आपका क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको कहीं पर OH लिखा हुआ मिलता है तो OH का मतलब क्या है कि ये एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका सफिक्स में जाएगा तो सफिक्स में क्या कहलाता है? ऑल कहलाता है। और कभी कभी अगर प्रीफिक्स में आता है तो प्रीफिक्स में इसके लिए क्या आता है? आपका हाइड्रोक्सी आता है। ओके, इस तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए CHO अगर आपको कहीं पर दिख रहा है, इसमें आपके कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर है जो उसमें अगर CHO कहीं पर है तो इसका मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए आपका क्या आता है? अल आता है। ओके, सफिक्स में, यानी जो आप में वर्ड रूट लिखेंगे उसके बाद अल ऐड करेंगे। ओके, वहीं पर कीटोन, कीटोन के लिए कौन सा ग्रुप आता है? CO ग्रुप आता है, और वो भी ओन की क्या देता है? ओन आप लगाते हैं वर्ड रूट के बाद। देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए क्या आता है? COOH आता है। ओके, ये COOH ओइक एसिड जब सफिक्स में जाएगा तो ओइक एसिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे आपका ईथर आता है, एस्टर आता है। ईथर आपका क्या होता है? O लगा हुआ होता है बीच में, और उसके एक साइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दूसरी साइड भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ आप क्या कहते हैं? एक साइड अल्काइल चेन है, दूसरी साइड भी अल्काइल की चेन है। ओके, वहीं एस्टर, एस्टर आपका होता है COO। ओके, तो वो भी आपका क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। इनके अलावा और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। 10th लेवल तक आप बेसिक पढ़ते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप आप याद रखें। ओके, तो क्या हो गया? सबसे पहले क्या करना है? कार्बन की संख्याएं गिनिए, वहां पर कार्बन कितने हैं, तो उसके आधार पर आप वर्ड रूट तैयार कर लेंगे। ठीक है, 1 मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, उसके बाद 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑप्ट, इस तरह से। ओके, तो ये आपने क्या कर लिया? पहले आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लिए। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप पहचानना है कि क्या इनमें से कोई है वहां पर प्रेजेंट या सिर्फ हाइड्रोकार्बन है। ओके, और वो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से हैं तो वहां पर क्या आता है? एन जुड़ता है। ओके, ये हमने बताया था। अब आपने बात की प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न की और सफिक्स अनुलग्न की। पूर्व लग्न आपका कहता है कि आप पहले कुछ लिखेंगे, किसके? वर्ड रूट के। वर्ड रूट समझ गए ना? जो आपका मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट आ रहा है, ये क्या है? ये वर्ड रूट है। और इस वर्ड रूट से पहले आपका क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा, और उस वर्ड रूट के बाद क्या आएगा? आपका सफिक्स आएगा। ओके, इतना क्लियर है? चलिए, क्या कहा हमने? वर्ड रूट आएगा, उसके बाद सफिक्स आएगा, और जो चीजें प्रीफिक्स में जाएंगी वो पहले आएंगी। प्री का मतलब पहले। ठीक है, इतना याद रखना। जब प्री पहले हो गया तो सफिक्स क्या ऑब्वियसली बाद में होगा। तो किसके पहले और किसके बाद में? इस वर्ड रूट के। और ये वर्ड रूट में क्या आएगा आपका? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सारे आएंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर एक और रूल है जो क्या कहता है, हमने लास्ट अपने सेशन में भी देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन खींची है मैंने, दैट मीन्स कि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड, एकल बंध होगा। अगर एकल सहसंयोजी बंध आप कहते हैं। ओके, यानी एक ही बॉन्ड है, अगर पूरे जो भी स्ट्रक्चर आपको मिला है, कंपाउंड मिला है, वो वहां पर जितने भी कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, जो भी वहां पर फंक्शनल ग्रुप है, वो सारे सिंगल सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो अनसैचुरेशन में हम क्या कह रहे थे कि आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में आएंगे? कार्बन कार्बन के एटम के बीच में आएंगे। ओके, तो सिंगल बॉन्ड किस में आता है? सिंगल बॉन्ड आता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। ओके, हाइड्रोकार्बन्स को जो एलिफेटिक ओपन चेन वाले थे उनको दो तरह से हमने क्लासिफाई किया था। एक आपके सैचुरेटेड आए थे एंड द अदर वन इन अनसैचुरेटेड, यानी एक संतृप्त था और दूसरा क्या था? अनसंतृप्त। संतृप्त कहता है कि मेरे साथ सारे सिंगल बॉन्डेड आएंगे, यानी एकल बंध वाले आएंगे। असंतृप्त कहता है मेरे पास दो तरह से, एक आपका जिनमें दो बंध है, द्विबंध है कार्बन कार्बन के बीच, और एक दूसरा है जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या है?
3 बॉन्ड बन रहे हैं त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग वाले। ओके, तो इस तरीके से तो हमने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स में आपका क्या जाता है, एन जाता है। ओके, दूसरा हम कह रहे हैं यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, यानी द्विआबंध, और ट्रिपल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, त्रिआबंध। तो ये डबल बॉन्ड के लिए आपका सफिक्स में इन जाता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जाता है आइन, वाई है। समझ रहे हैं, सफिक्स में यानी कि यहाँ पीछे लगाएंगे, और किसके पीछे लगाएंगे, आप वर्ड रूट के पीछे ऐड करेंगे, यानी वर्ड रूट के बाद ऐड करेंगे। और वर्ड रूट क्या बताइए आपको कि कार्बन की श्रृंखला वहां पर कितनी है। ओके, तो इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ये सारे आपको क्या दे दिए गए हैं, रूल्स दे दिए गए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, चलिए, या IUPAC नामकरण करते हैं। ठीक है, चलिए, कुछ मैंने आपको कल भी कराए थे, होमवर्क भी दिया गया था आपको, होपफुली आपने किया होगा। फर्स्ट लेके चलते हैं ये कंपाउंड, CH3CH2CH3। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, बॉन्डिंग हो रही है कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम खोल लेते हैं। किस प्रकार होगा, कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन इस तरह श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और बाकी जो ये H3H2H3 है ये उन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा कार्बन इससे और इससे दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जो पहला कार्बन यहाँ पर दिखाया गया है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं इस तरह। ओके, आपने कार्बन में एक विशेष गुण आपने कार्बन में विशेष गुण क्या देखा था, आपकी टेट्रा वैलेंसी का, यानी 4 वैलेंसी होती है इसकी, और 4 वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है ये। ठीक है, तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ओके, दूसरा ये भी कार्बन ही है, इसके भी हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। 2 ये हो गए और 2 और, इसीलिए वो 2 किसके हैं, हाइड्रोजन के, H। ये कार्बन एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, और कितने करने हैं, 3 और, तो वो 3 किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। ओके, क्लियर है, ये आपकी कार्बन एटम की एक श्रृंखला है। ओके, तो हम कहते हैं कि सबसे पहला रूल क्या था कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने हैं। गिनिए कितने नंबर हैं, कितने नंबर में एटम्स यहाँ पर उपस्थित हैं, कितनी संख्या है कार्बन के परमाणुओं की। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। बस जब चेन की बात होगी तो चेन आपकी यही वाली है, ये जो 3 कार्बन एटम। ओके, तो 3 कार्बन के लिए आपने क्या कहा था, 3 कार्बन के लिए आपने कहा था जब IUPAC नेम लिखा जाएगा, IUPAC का फुल फॉर्म बताया था लास्ट सेशन में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन के लिए आपका क्या आता है, प्रोप। ओके, क्या आता है, प्रोप। और अब क्या देखना है, अब देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें। ठीक है, क्या वो फंक्शनल ग्रुप आपका प्रीफिक्स में जा रहा है, यानी इससे पहले कुछ लिखा जाएगा, या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स में जाएगा तो उसका इसके बाद नाम आएगा। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ हमें कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई अन्य फंक्शनल ग्रुप
नहीं दिख रहा है, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब भी आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए आता है तो उसके लिए आप क्या लगा देते हैं, एन लगाते हैं। और ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है अनुलग्न में यानी सफिक्स में। ओके, तो सफिक्स में प्रोप के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोप एन, ए की मात्रा प्रोपेन। ओके, तो इस कंपाउंड का CH3CH2CH3 इसका IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। ओके, जल्दी से नोट करिए, फिर हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं। ओके, GIC बन भूलपुर, आवाज आ रही है बच्चों आपको, हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। GIC पौड़ी खाल, आवाज आ रही है आपको, वेरी गुड। अभी आपसे आंसर पूछे जाएंगे। सिट डाउन GIC पौड़ी खाल, आराम से बैठे रहेंगे अनुशासन के साथ। आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं। ओके, जो जो आपको यहाँ पर IUPAC नामकरण कराया जाएगा उसको नोट करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी तो आपको आंसर करने हैं। ओके, तो पहला हमने कंपाउंड देखा जिसका हमने IUPAC नेम लिखा, 3 कार्बन की श्रृंखला थी, 3 के लिए आपका क्या आता है, प्रोप आता है। और हमने कहा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या है, आपके सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमने नाम दे दिया प्रोपेन। ओके, चलिए एक और कंपाउंड को ले लेते हैं, CH3CH2CH2CH3। ओके, चलिए 4 कार्बन जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ओके, 4 कार्बन है, इन पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। पहले कार्बन पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। ओके, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और लास्ट आपका कार्बन है इस पर आपके 3 हाइड्रोजन। ओके, चलिए देखिए, चारों कार्बन की 4-4 वैलेंसी पूरी हो रही है। हाँ जी, हो रही है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन को देखिए, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी आपके 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी आपके 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, चारों की वैलेंसी पूरी, हाँ जी पूरी। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक की ही शेयरिंग करता है, दूसरे से वो एक ही शेयरिंग करेगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 ही उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, एक उसका अपना होता है, एक वो कार्बन से दोस्ती करके बना लेता है। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड से आपको सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, पहला रूल कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनी। ओके, चलिए GIC बन भूलपुर, माइक ले लीजिए जल्दी से। GIC पौड़ी खाल, आप भी ले लीजिए माइक। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज शेर सिंह। क्या नाम है बच्चे? शेर सिंह बिस्ट। शेर सिंह। बताइए, इस ये हमने एक क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है। ठीक है, इस कंपाउंड में हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने हैं, यानी कार्बन के कितने परमाणु यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बताइए कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। 4 कार्बन दिख रहे हैं। वेरी गुड, ये हैं आपके 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या कहते हैं, क्या आता है? ब्यूट। ब्यूट, वेरी गुड। हमने कहा इसमें आता है ब्यूट। ओके, ब्यूट आ गया आपका। अब बताइए, क्या इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? देखिए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, वेरी गुड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एन। सफिक्स में आता है या प्रीफिक्स में? सफिक्स। सफिक्स। बेटा क्लैप नहीं करेंगे वरना आवाज क्लियर नहीं आएगी। ठीक है, सफिक्स में आएगा, वेरी गुड। और सफिक्स में आपका क्या जुड़ता है, जैसे आपने अभी बताया, एन जुड़ता है। ओके, तो इसका IUPAC नेम शेर सिंह ने बताया ब्यूटेन। ओके,
वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन। अब देखो, वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे, माइक ऑफ कर लीजिए। ब्यूटेन। और ब्यूटेन हमने कहा कि हमें आईयूपीएसी नेम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि अगर आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर ना भी दिया जाए, सिर्फ आपको कहा जाए कि ब्यूटेन है कोई कंपाउंड, तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन एटम है वहां पर, ठीक है। और वो 4 कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम भी जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। और साथ में हमने क्या बोला कि आपका एन का मतलब क्या है कि सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो अगर सिर्फ ब्यूटेन भी दिया जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। ओके, जल्दी से बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। जीजीआईसी बन भूलपुर, इसके बाद आपको आंसर करने हैं। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका इस तरह से आपके कार्बन एटम श्रृंखला में उपस्थित हैं, ठीक है। जोड़ लीजिए इन पे हाइड्रोजन। पहले पे आपके 3 हैं, दूसरे पे आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे आपके 2 हाइड्रोजन है, उससे नेक्स्ट पे आपके 2 हाइड्रोजन है, और फिर इधर से जो लास्ट है उस पे आपके 3 हाइड्रोजन। जीजीआईसी बन भूलपुर, माइक ले लीजिए जल्दी। जीजीआईसी, जीआईसी पौड़ी खाल, कोई दूसरा बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी पौड़ी खाल, क्या नाम है बच्चे आपका? हेलो। यस बोलिए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? हरिओम। हरिओम। बताइए इसमें कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं? 5। 5, वेरी गुड। ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट क्या आता है आपका? पेंट। पेंट आता है, वेरी पेंट। गुड हरिओम, पेंट आता है, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी में भी पेंट लिखते हैं, ओके। और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, यानी एकल बंध से सारे जुड़े हुए हैं। कहीं पर भी आपको 2 कार्बन एटम के बीच 2 बॉन्ड या 2 बंध या डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, ओके। सारे कार्बन के बीच आपके सिंगल बॉन्ड यानी एक एक बॉन्ड आ रहे हैं, ओके। तो इस तरह से पेंट के बाद आपका हमने क्या देखा कि इसमें सारे सिंगली बॉन्डेड है, ओके। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स आता है या प्रीफिक्स? ओल। यस, सफिक्स। सफिक्स आता है। और सफिक्स में सफिक्स। क्या आता है? ओल। एन आता है, ANE, ओके। ए है ये, ओके, ANE आता है, ठीक है। क्लियर है सबको? वेरी गुड हरिओम। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? पेंट इंक। जैसे हमको किसने बताया? हमें बताया हरिओम ने, और उससे पहले हमें शेर सिंह ने बताया, ठीक है। जीआईसी पौड़ी खाल ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं बच्चों। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर इस तरह का हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? उसका आईयूपीएसी नेम लिख लेंगे। ये कौन से वाले थे? ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है आपके सिंगल बॉन्ड वाले, ओके। अभी हम एक और अपना कंपाउंड लेंगे, फिर उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमने लास्ट सेशन में कहा था कि आपका एक रूल होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा होता है उस कार्बन एटम को कम नंबरिंग पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जीआईसी पौड़ी खाल, बीच में 2 रो हैं, वो बच्चे ध्यान से सुनिए, अब आपकी बारी है, ठीक है। क्या कहा गया कि कार्बन चेन की आपको श्रृंखला देखनी है सबसे लंबी वाली, और वहां पर जो आपके हाइड्रोकार्बन है उनके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है उसको आपने कम नंबरिंग पर रखना है। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका CH3, CH2, CH3, CH2 और OH, ठीक है। ये आपका एक क्या है? कंपाउंड, ओके।
क्या कर लिया हमने, हमारे पास है इस तरह से कार्बन, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये सारे H, और ये यहाँ पर O और H भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पर आपको एक रूल याद रखना है कि ये आपके कार्बन की क्या है, एक श्रृंखला है। ध्यान देना सारे बच्चे, क्या कहा गया, ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, बाद में नोट करना, पहले ध्यान दे लो। ये आपका एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या है, आपके कार्बन की चेन है, ठीक है। कौन से वाली कार्बन की चेन है, ये वाली है, सिर्फ यही तो कार्बन है इसमें, ये 3 कार्बन है, ये वाली एक चेन है। इस श्रृंखला की हमको क्या करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, यानी हमने इन कार्बन एटम को नंबर्स देने हैं, गिनना है हमने। कहां से गिनना शुरू करेंगे, या तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो 2 नंबरिंग कर लेते हैं, एक इधर से 1 2 3, ये कर ली हमने, और एक कौन सी कर लेते हैं हम, 1 2 3, ये 2 नंबरिंग कर ली। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमने जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक तो सिंगल बॉन्ड वाला है, और उससे ज्यादा वरीयता का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ, जल्दी बताइए। जीआईसी पौड़ी खास, जल्दी माइक ले लीजिए। यस, शेर सिंह, माइक ऑन करो। Alcohol. एल्कोहल, वेरी गुड, ये है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जो इसकी पूरी प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये किससे अभिक्रिया करेगा, किससे दोस्ती करेगा, किससे दोस्ती करके कोई नया कंपाउंड बनाएगा, तो वो सारा इस मॉलिक्यूल का इस पार्ट पर निर्भर करता है। इसीलिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है। तो ये कौन सा, एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह है। और इस अल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह को हमने कम नंबरिंग पे रखना है। और नंबरिंग किसकी करनी है, नंबरिंग हमेशा कार्बन एटम्स की होगी। सिट डाउन बच्चे, वेरी गुड। नंबरिंग हमेशा किसकी होगी, कार्बन एटम्स की होगी, ठीक है। कार्बन एटम कौन से हैं, ये 1 2 3 जिनको आपने बोला है। तो अगर हम यहाँ नंबरिंग देख रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, शेर सिंह, हरिओम, 1 2 3, अगर हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, लिख लेना बाद में, 1 2 3, तो थर्ड पे आपका अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। एक कह रहा है कि थर्ड पर आपका OH ग्रुप है, और दूसरा क्या कह रहा है कि फर्स्ट पे आपका OH ग्रुप है। तो हमने कहा, रूल कहता है आपका कि हमको इस OH ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पर रखना है, कम नंबरिंग पे रखना है। तो उसका मतलब क्या है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगी। ओके, क्लियर है सभी को, ये वाली नंबरिंग। तो इस नंबरिंग के अनुसार अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ, जल्दी बताइए, कौन बताएगा। GIC बन भूलपुर और GIC पौड़ी खाल। मैम प्रोपोल. आपने कहा प्रोप आएगा, वेरी गुड, प्रोप आएगा। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, ठीक है। वर्ड रूट तो ये हो गया, ठीक है। वर्ड रूट क्या कह रहे हैं, प्रोपेन है। और इस प्रोपेन से पहले हमें क्या करना है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं इसको, ठीक है, एल्कोहल जो है, एल्कोहल हमें पता है, एल्कोहल इसमें कहा जाएगा, सफिक्स में जाएगा। और इसके लिए सफिक्स में क्या ऐड किया जाता है, जल्दी बोलो, All. ऑल, वेरी गुड। हमने कहा प्रोप है, प्रोपेन हो गया, प्लस उसमें ऑल ऐड कर दो, ठीक है, प्रोपेनॉल। हिंदी में तो प्रोपेनॉल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश हमारी कहती है कि जो ये ई है ना लास्ट का, इसको हटा देना है। जब भी इधर से सफिक्स से AEIOU, क्या क्या, AEIOU, यानी कोई भी वॉवल्स इंग्लिश के जुड़ने आएंगे इस प्रोपेन के साथ ना, तो ये इस ई को भगा देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनॉल, ठीक है। यहां से हमने ई हटा दी, क्लियर है सबको। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। और साथ में कौन से वाले कार्बन से जुड़ रहा है ये, शेर सिंह, First. फर्स्ट से, वेरी गुड। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC प्रोपेन 1
ऑल, और आप क्या बोल सकते हैं दूसरा, प्रोपेनॉल 1। तो ये 1 क्या बता रहे हैं आपको, 1 आपको बता रहा है कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी अल्कोहल ग्रुप है वो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन 1 ऑल हो गया। ओके, चलिए होमवर्क में लिखिए जल्दी से। ये आपके 2 कंपाउंड हैं, इनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं आपको। ठीक है, इतना बता देती हूँ, पहले वाले में अल्कोहल है, दूसरे वाले में एल्डिहाइड है। ओके, क्लियर है सारे बच्चे को। तो इस तरह से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं कोई भी अगर कार्बनिक यौगिक आपके पास आता है उसका। ठीक है, जीआईसी पौड़ी के बच्चों ने आज बहुत अच्छे आंसर किए हैं। शेर सिंह हरिओम, सारे बच्चों को उन्हीं की तरह आईयूपीएसी के रूल्स पढ़ने हैं और अपना जो भी पढ़ाई है उसको अच्छे से करते रहना है। ओके, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।